Good morning, students. Myself, Sarmandar. Standard 4, Subject EVS 2. Students, लास्ट लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 प्रतापगढ़ मेक्स हिस्ट्री। प्रतापगढ़ में एक ऐसा कुछ हुआ और वो इतिहास बन गया। क्या इतिहास बन गया मैं आपको वापस रिवाइज करूंगा। आदिल शाह के दरबार में आदिल शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनकी माँ देखती थी और उनका नाम था बड़ी साहिबा। और बड़ी साहिबा ने उनके दरबार में हर एक सरदार को पूछा था कौन शिवाजी महाराज अगेंस्ट जाएगा, शिवाजी महाराज को पकड़ के लाएगा। ऐसा बड़ी साहिब ने पूरे दरबार में पूछा था। तो सरदार लोग वहां पे थे तो एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वहां से एक आवाज आई कि मैं जाऊंगा, मैं शिवाजी को पकड़ के लाऊंगा। लेकिन वो कौन था, किसने ये वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसका नाम क्या था? वो था अफजल खान। और ये अफजल खान बहुत ही ताकतवर था। अफजल खान ने ये चैलेंज उठाया कि मैं शिवाजी को पकड़ के लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। और ये बात सुन के सारे सरदार लोग बहुत ही खुश हो गए। फिर अफजल खान चल पड़ा शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, और वो भी महाराष्ट्र शिवाजी के महाराज को वो भी पकड़ने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज को पता चला कि अफजल खान मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, तभी शिवाजी महाराज को लगा कि अभी स्वराज डेंजर में है। और तभी शिवाजी महाराज कहाँ पे थे, कौन से फोर्ट पे थे? राजगढ़। और उस समय पे शिवाजी महाराज थे राजगढ़ फोर्ट में, और शिवाजी महाराज राजगढ़ फोर्ट से प्रतापगढ़ आए। और ये बात सुन के अफजल खान को बहुत ही गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि प्रतापगढ़ ऐसी जगह पे था, चारों बाजू में जंगल था, और प्रतापगढ़ पे जाने के लिए वहां पे रास्ता नहीं था। ये बात अफजल खान को बहुत अच्छे से मालूम थी। ये बात अफजल खान को बहुत अच्छे से मालूम थी कि प्रतापगढ़ जाने के लिए रास्ता वहां पे नहीं है। फिर अफजल खान ने क्या किया? पंढरपुर तुलजापुर के लोगों में हैरेस करने लगा, वहां के मंदिरों को तोड़ने लगा। क्यों? क्योंकि ये बात सुन के शिवाजी महाराज मुझसे लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज को मालूम था अफजल खान के पास बहुत बड़ी सैनिक है और मेरे पास कम है, लेकिन मैं अफजल खान को पूरे खुले मैदान में नहीं मिल सकता हूँ। अगर मैं खुले मैदान में चला गया अफजल खान से लड़ने तो मैं हार जाऊंगा। ये शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से मालूम था। लेकिन ये प्लान अफजल खान का सक्सेस नहीं हुआ। तो दूसरा प्लान अफजल खान ने ऐसा किया कि शिवाजी महाराज को एक मैसेज भेजा कि आप मेरे बेटे जैसे हो, मैं यहाँ पे आए हो, मुझे मिलो, और जो भी है मुझे आपका फोर्ट सरेंडर करो, मैं आपको बीजापुर का एक सरदार बनाऊंगा। ऐसा अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मैसेज भेजा। तो शिवाजी महाराज ने वो मैसेज का रिप्लाई कैसे दिया? ठीक है, मैं आपको मिलूंगा, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए डर रहा हूं, तो आप मुझे मिलने के लिए प्रतापगढ़ के फोर्ट के नीचे मिलो। तो ये बात सुन के अफजल खान बहुत ही खुश हो गया कि शिवाजी महाराज मुझसे मिलने के लिए डर रहा है। तो अफजल खान एग्री हो गया शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के नीचे मिलने को। तो एक जगह चुनी हुई शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के नीचे। तो शिवाजी महाराज ने अफजल खान के लिए प्रतापगढ़ आने के लिए एक रास्ता बनाया और एक बड़ा सा शामियाना खड़ा किया। फिर वो दिन आया अफजल खान को मिलने के लिए वो दिन आया। और वो दिन में सबसे पहले शिवाजी महाराज ने भवानी टेम्पल में जाके वहाँ में माता जी का
दर्शन लिया और उसके बाद उन्होंने अपने माँ साहेब यानी कि जीजाबाई का दर्शन लिया और दोनों के आशीर्वाद से वो चले गए और अपने जो सरदार थे, जो शिवाजी महाराज के महाराज थे, उनसे मिले और कहा कि और जो लोग एडवाइजर थे शिवाजी महाराज के, उन्होंने कहा कि आप मत मिलो अफजल खान को, क्योंकि अफजल खान के वो शब्दों से हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि अफजल खान हमें कभी भी धोखा दे सकता है। तो शिवाजी महाराज ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और कहा कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आप अपना जो स्वराज है, वो अपना सपना है, उसे खोना मत, उसे वो पूरा करो, ऐसे शिवाजी महाराज ने कहा सरदारों को। और जब तक संभाजी गादी पे नहीं आ रहा है तभी आप माँ साहेब की ऑर्डर मानो। तो शिवाजी महाराज ने लेके गए अपने साथ वकील पंत जी गोपीनाथ और बॉडीगार्ड थे कौन से, जीवाजी माला, संभाजी कावजी, यशाजी खान, कृष्णाजी गायकवाड़ एंड सिद्धि इब्राहिम और बहुत सारे। फिर शिवाजी महाराज चले गए अफजल खान को मिलने। तो अफजल खान पहले से ही शामियाने में आके बैठा था। शिवाजी महाराज शामियाने में एंट्री करते ही लेकिन वहाँ पे बाहर ही रुक गए। तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज के वकील यानी कि गोपीनाथ पंत को पूछा कि शिवाजी महाराज अंदर आने के बजाय वो बाहर क्यों रुके। तो वकील ने कहा कि शिवाजी महाराज जो आपके बाजू में बड़ा सैयद है उससे वो डर रहे हैं, उनको उससे डर लग रहा है, इसलिए वो अंदर नहीं आ रहे। तो अफजल खान के उसके बाजू में खड़े हुए बड़े सैयद को कहा कि आप बाहर चले जाओ। जैसे ही बड़ा सैयद बाहर चला गया तो अफजल खान को मिलने के लिए अंदर शिवाजी गए। लेकिन शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने से पहले बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ गए थे। उन्होंने कोट ऑफ मेल पहना था, बाद में जीरे टोप यानी कि हेलमेट पहना था, बिछवा लिया, वागनर लिया और दान पट्टा लिया। क्यों किया? शिवाजी महाराज ने अपने सेफ्टी के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि शिवाजी महाराज को मालूम था कि अफजल खान के शब्द के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते थे। फिर शिवाजी महाराज अंदर चले गए तो अफजल खान खड़े हुए और कहा कि आओ शिवाजी आओ, हमसे गले लग जाओ। जैसे ही वो गले लगने लगे तो शिवाजी महाराज की गर्दन मुड़ने लगे और शिवाजी महाराज को पीठ पे वार किया तो शिवाजी महाराज के कपड़े फट गए। पीठ वार करने के बाद शिवाजी महाराज के सर पे वार किया, तभी शिवाजी महाराज को पता चला कि अफजल खान मुझे मार रहा है। तो शिवाजी महाराज ने अपने वागनक निकाले और अफजल खान के पेट के अंदर घुसाए। और जैसे ही अफजल खान पेट के अंदर घुसाए तो अफजल खान ने चिल्लाया कि दगा दगा दगा। और ये बात सुन के जैसे सैयद बंडा अंदर आया और शिवाजी के ऊपर मारने वाला था, वैसे जीवा माला ने सैयद बंडा को मार दिया। इसलिए लोग आज भी कहते हैं बिकॉज ऑफ जीवा शिवा वॉज सेव। मराठी में कहते होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, था जीवा इसलिए बच गया शिवा। आज भी लोग कहते हैं। और जैसे अफजल खान को मार गिराया वैसे ही उनके सैनिकों को भी, अफजल खान के सैनिकों को भी मार गिराया। और वो अफजल खान का बेटा फाजल खान कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वो बीजापुर में चला गया। और बीजापुर में सारी बात फैल गई कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे अफजल खान को शिवाजी महाराज ने चतुराई से मारा। स्टूडेंट्स कोई भी काम कुछ भी आपको करना है वो वेल प्लान होना चाहिए। कभी भी लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, युक्ति से जीती जाती है। और शिवाजी महाराज ने जितनी भी लड़ाई की उनकी लाइफ में सक्सेस है, उन्होंने वो
युक्ति से की, ताकत से नहीं की। तो हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 10, बाजी प्रभु एंड द मेमोरियल बैटल ऑफ घोड़खिंड। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर नंबर 10, बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़खिंड। स्टूडेंट, एक यादगार लड़ाई जो भी बाजी प्रभु की, वो भी घोड़खिंड में बाजी प्रभु ने लड़ाई की और वो यादगार बन गई। और वो क्या लड़ाई थी, कैसी लड़ाई थी और किसके साथ लड़ाई थी, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। कौन है ये बाजी प्रभु, इसकी यादगार लड़ाई आज भी हम याद करते हैं, वो भी घोड़खिंड के लिए। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। शिवाजी कॉन्कर्ड पनाड़ा, आदिलशाह गेट्स एंग्री। शिवाजी ने पनाड़ागढ़ लिया और ये बात सुन के आदिलशाह को गुस्सा आया। तो देखो, while Bijapur was still mourning and the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panara fort from the Bijapur garrison. Students, अफजल खान की मौत की खबर ठंडी नहीं हो रही थी, तो ऐसा सुनने में आया कि शिवाजी महाराज ने पनाड़ागढ़ कैप्चर कर लिया। वो भी बीजापुर के गैरिसन में था, वो शिवाजी ने कैप्चर किया पनाड़ागढ़। तुरंत, मतलब अफजल खान के मौत के बाद, अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज ने पनाड़ागढ़ कैप्चर कर दिया। दिस थ्रू आदिलशाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। आदिलशाह को बहुत गुस्सा आया था। एक तो अफजल खान को मार दिया और ऊपर से पनाड़ागढ़ कैप्चर किया। He could neither eat nor sleep. कौन? आदिलशाह को ना ही नींद लगती थी, ना ही खाना जाता था। He dispatched another सरदार, सिद्दी जोहर। फिर आदिल शाह ने सिद्दी जोर को खड़ा कर दिया। वो भी सिद्दी जोर, वो आदिल शाह का सरदार था। अगेंस्ट शिवाजी, किसके अगेंस्ट खड़ा किया सिद्दी जोर को? शिवाजी के अगेंस्ट। सिद्दी जोहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। और सिद्दी जोहर के पास बहुत ही बड़ी सेना थी, बहुत ही बड़ी आर्मी थी। सिद्दी जोहर had a huge army with him. Fazal Khan. Who is the Fazal Khan, students? Fazal Khan कौन था? कौन है वो? Yes, फाजल खान अफजल खान का बेटा है। ओके, फाजल खान ये अफजल खान का बेटा है। फाजल खान who wanted to avenge his father's death also accompanied him. और फाजल खान को शिवाजी से बदला लेना था अपने पिताजी के मौत का। फाजल खान को बदला लेना था शिवाजी से अपने पिताजी के मौत का, इसीलिए फाजल खान भी सिद्दी जोहर के साथ मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, द सेज ऑफ पनाड़ागढ़। पनाड़ागढ़ को घेर लिया किसने और कैसे? सिद्दी जोहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस। सिद्दी जोहर ब्रेव था लेकिन रूथलेस था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। सिद्दी जोहर अपने डिसिप्लिन के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट था। ही लेड siege to Panagarh and confined शिवाजी विद इन द फोर्ट। शिवाजी महाराज फोर्ट के अंदर थे। कौन से? पनाड़ागढ़ के अंदर थे। और तभी सिद्दी जोहर ने पनाड़ागढ़ को घेर लिया। द रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग
वो समय पे रेनी सीजन था। एंड शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन्स केम सिद्धि जोर वुड लीव द सेज। अगर एक बार बारिश आई तो सिद्धि जोर ने अपने फोर्ट को घेरा हुआ है उसको वो छोड़ के चले जाएंगे। ये किसने सोचा था? शिवाजी महाराज ने। सिद्धि जोर वुड लीव द सेज बट सिद्धि जोर डिड नथिंग ऑफ द काइंड। बट ऐसा सिद्धि जोर ने कुछ भी नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी विद द अराइवल ऑफ द मानसून he further tightened the siege। और उसने सिद्धि जोर ने और उनका पैरा वो टाइट किया। जो उन्हें पनालागढ़ को घेरा था वो उन्होंने और भी टाइट किया। इन सप्लाईज इन द फोर्ट वेर रनिंग आउट। और जो भी मतलब सप्लाईज यानी कि जो भी खाना पीना कुछ भी रहता, रेशन कुछ भी रहता था फोर्ट के अंदर, वो अभी खत्म होने हो रहा था। शिवाजी वॉज इन फिक्स। शिवाजी को भी बहुत ही टेंशन आया। सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्धि जोर टू लिफ्ट सीज बाय एन ओपन बैटल। लेकिन शिवाजी महाराज सिद्धि जोर को फोर्स नहीं कर सकते थे कि ये अपना घेरा हुआ पनालागढ़ को छोड़ दो और हम ओपन ग्राउंड में लड़ाई करेंगे। ऐसा शिवाजी महाराज को कुछ भी करना नहीं था। He decided to deserve सिद्धि जोर by a clever ruse। और शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि सिद्धि जोर को बहुत ही होशियारी से हम उनको वहां से हटा देंगे। ऐसा शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया। He sent a message to सिद्धि जोर to the effect that he could shortly surrender the fort। सिद्धि was happy। और शिवाजी महाराज ने सिद्धि जोर को मैसेज भेज दिया। क्या मैसेज भेजा? कि हम बहुत ही जल्द आपको सरेंडर करेंगे ये फोर्ट। कौन सा फोर्ट? पनालागढ़। हम जल्द से ही आपको सरेंडर कर दे। और ये मैसेज सुन के सिद्धि जोर बहुत ही खुश हो गया। सिद्धि ट्रूप्स वॉज ऑलरेडी टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सेज। और जो सिद्धि जोर के आर्मी थे बहुत ही थक गए थे। बहुत ही लंबे समय से वो पनालागढ़ को पहरा दे रहे थे। और ये सिद्धि जोर की आर्मी जो थी वो थक गई थी। They were very pleased to hear that शिवाजी एग्री टू सरेंडर। और उन लोग भी बहुत ही खुश हो गए ये बात सुन के कि शिवाजी महाराज सरेंडर कर रहा है। They relax the watch and indulge in food, drinks and music। और सिद्धि जोर और उसके आर्मी रिलैक्स हो गए और उन्होंने खाना पीना, म्यूजिक, नाच गाना वहाँ पे शुरू किया। अब जब हमको खुशी होती है, जब हम क्या करते, हम डांस करते, कुछ भी करते। वैसे ही सिद्धि जोर के आर्मी और सिद्धि जोर ने ये बात सुनी कि शिवाजी महाराज बहुत ही जल्द सरेंडर करने वाले हैं, तो और उन्होंने उधर एंजॉय किया। क्या सचमुच शिवाजी महाराज सरेंडर करने वाले थे फोर्ट को? और सिद्धि जोर अपने मंसूबे में कामयाब होने वाला था? तो ये देखने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।